नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी बिहार में। आप देख रहे हैं जनता टीवी बिहार पर बिहार का चर्चित कार्यक्रम बिहार संवाद। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उस विषय में तकनीकी बातें बहुत हैं और विपक्ष की नाराजगी बहुत ज्यादा है। बिहार में चुनाव आयोग के विशेष मतदाता गहन परीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर जमकर सियासत हो रही है। इसको लेकर बुधवार को विपक्षी दलों के गठबंधन की 10 पार्टियों ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। मुलाकात के बाद साफ तौर पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने तो ये तक कह दिया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने ठान लिया है कि बिहार के 20% वोटरों से उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि ये जो 20% वोटर हैं ये गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और ये ज्यादातर हिस्सा उनका ही समर्थक मतदाता है। आपको बता दें कि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे समय में ये जो पुनरीक्षण चल रहा है इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी के इशारे पर बैकडोर से एनआरसी लाने की कोशिश हो रही है। हालांकि एनडीए में जो सहयोगी दल हैं उनकी क्या बेचैनी उनमें भी है, और है तो फिलहाल वो दिखाई तो नहीं दे रही है। दूसरी ओर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ आशंका पैदा कर रहा है और ये एक चुनाव आयोग की रूटीन एक्सरसाइज है और विपक्ष गलत बयानी करके मतदाताओं को गुमराह करना चाहता है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बहुत तेज है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती हैं जो डॉक्यूमेंट होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार और बिहारियों के पास नहीं है, तो हम ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो 4 से 5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं उनके लिए आप क्या कीजिएगा? अगर वो आना भी चाहे अपना टिकट कटा करके तो अपना पैसा लगाएंगे, सरकार तो देगी नहीं। टिकट कंफर्म होगा रेलवे का? क्या क्षमता है इंडियन रेलवे के पास की 4 से 5 करोड़ जो मतदाता है उसको बिहार लाने की व्यवस्था कर पाए? ये बड़ा सवाल है। हमने इलेक्शन कमीशन से साफ मांग की गई है जो डॉक्यूमेंट उसको और सरल बनाया जाए। जैसे आप आधार कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती हैं जो डॉक्यूमेंट होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार और बिहारियों के पास नहीं है, तो हम ठीक है। और आपको प्रतिक्रियाएं सुनवा रहे हैं हम, लेकिन क्या कुछ सरकार के लोग क्यों चुप बैठे हैं? या उनका कोई अलग पॉलिसी है, उनका अलग तरीके से बातचीत हो रहा है? तो ये कहीं ना कहीं बिहार को जनता तक, बिहार के लोगों के लिए, हित के लिए चुनाव आयोग सही नहीं सोचेंगे तो हम लोग आने वाले समय में रोड पे उतरें। तो उन प्रतिक्रियाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव को लेकर ये बात हो रही है और क्या वाकई ये वोटर लिस्ट में जो सुधार है ये परेशानी का कारण बन रहा है? क्या कोई प्लानिंग की जा रही है या सिर्फ इसे रूटीन एक्सरसाइज माना जाना चाहिए कि चुनाव से पहले एक एक्सरसाइज हो रही है? विपक्ष के सवाल है कि आखिर इसमें आधार कार्ड जैसी चीज, पैन कार्ड जैसी चीज, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी चीजों जो आम लोगों के पास होती है उन्हें क्यों नहीं रखा गया है? क्या ये एक तरह की एनआरसी है? क्या वोटर्स को वाकई चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने का कोई प्रयास हो रहा है? ऐसे बहुत सारे आरोप जो हैं वो विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं और वो सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग क्यों चुप हैं। इस पर चर्चा करेंगे आज कई खास मेहमानों के साथ और इस विषय पर बात करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जो हैं वो यहाँ पर अब जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ हम आज की इस चर्चा को आगे ले जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल आनंद से जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, सबसे पहले आप बताएं भाई, ये मतलब ये चल क्या रहा है? क्या वाकई बैकडोर से एनआरसी लाने की कोशिश है? अभी तो लोकसभा चुनाव हुए थे तो ये वोटर ठीक थे, अब अचानक से ऐसा परीक्षण हो रहा है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर आपको भी सवाल तो उठाने चाहिए थे। वरुण जी, देखिए,
विपक्ष की जो राजनीति करने की जो शैली है वो बिल्कुल बदल गई है। वो आज ऐसी बातों को लेकर आता है, ऐसे तथ्यों को लेकर आता है जो उनको हो पसंद। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक हिंदी फिल्म का गाना आया था, जब जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें संविधान की बात करें, संविधान के आर्टिकल 324 की बात करें, तो आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को ये अधिकार देता है, ये अधिकार देता है कि आप अपनी सर्वेक्षण को कभी भी किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, और वो 3 फेज में कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला है टेम्परेरी समरी, दूसरा है समरी रिवीजन, तीसरा है इंसेंटिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। देखिए, जब 1952 में हो सकता था, 1952 में हो सकता था, 1955 में हो सकता था, 1956 में हो सकता था, 1965 में हो सकता था, 1987 में हो सकता था, पहले भी बहुत हुए हैं, मैं कुछ मुख्य गिना रहा हूँ। 1992 में हो सकता था, 1995 में हो सकता था, लास्ट 2003 में भी हुआ। तो फिर आज जब 2025 में हम बैठे हैं, और 2025 में जब टेक्नोलॉजी का जमाना है, जबकि हम सभी लोग कहते हैं जब हम पैसे एक क्लिक से भेज देते हैं कहीं भी, और जब हम अपने लोगों को परख लेते हैं, गाड़ियों के लाइसेंस को परख लेते हैं, गाड़ियों के नंबर को परख लेते हैं, तो आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई है और एक रिच में आपके पास पहुंच चुकी है। चाहे ग्रामीण स्तर की बात कर लीजिए, विपक्ष जो चीजों को उठाता है, तो मैं आपको बता दूं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अगर इंटरनेट यूजर्स की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगे। लेकिन तथ्यों के आधार पे हमारी जो विपक्ष है वो चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचा है। मैं आपको बताते चलूं एक महत्वपूर्ण बात। देखिए, अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, और तेलंगाना में फर्जी वोटर लगभग 6.5 लाख फर्जी वोटरों को हटाया गया है। उस समय चुनाव आयोग को कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई तेलंगाना के सरकार के द्वारा, क्योंकि उनकी ही सरकार थी। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये जो सर्वेक्षण करने का जो तरीका है, पूर्ण निरीक्षण करने का जो तरीका है, ये निश्चित तौर पे ये गलत है। इनको पता नहीं है कि 2003 की अगर हम बात करें, तो 2003 में लगभग इसके बाद बिहार के अंदर 3 करोड़ अप्रत्याशित तौर पर वोटर्स बढ़ गए। सबसे ज्यादा बेचैनी उन खाइमों में सबसे ज्यादा है जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, जो एमओआई समीकरण को ले चलते हैं, जिनका वोट बैंक मुस्लिम है, उनको सबसे ज्यादा परेशानी है। हिंदू के लिए परेशान नहीं है, ये परेशान है कि जो अवैध घुसपैठिया हमारे देश के अंदर और हमारे राज्यों के सीमा पर बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं से अब अयोग्य नहीं घोषित कर दिया राहुल भाई, जाएगा एक और बात उनको बताइए, निकाल दिया जाएगा। एक मिडिल क्लास आदमी है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास आधार कार्ड मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, राशन कार्ड मिलेगा। अब आप ऐसी चीजों को जो सामान्य व्यक्ति के पास होती है वो है नहीं, तो कैसे बात बनेगी? बिहार की कितनी जनता के पास पासपोर्ट है? मैट्रिक का सर्टिफिकेट बिहार में कितने परसेंट लोगों के पास है? 2%, 3% के पास। तो फिर मतदाता, ये तो समस्या हो जाएगी ना। तो ऐसी ऐसी चीजें मांगी जा रही हैं, पीएसयू या फिर वो पेंशन सर्टिफिकेट, वो सब कहाँ से लाएंगे भाई? वरुण जी, आपको मैं बताते चलूं कि आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित जनता जो बातों को सुन रही है, समझ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा जो 11 दस्तावेज माना गया है, ये आश्चर्य की बात है कि वो 11 दस्तावेज में कोई भी एक दस्तावेज नहीं मौजूद है। ये कैसे संभव है? दूसरी बात मैं करूं कि जो लोग आजादी के बाद हमारे बिहार के या हमारे देश के जो नागरिक रहे हैं, और 2003 तक जिनके पिता का, उनके माता का या उनके किसी संबंधी का नाम वोटर लिस्ट में पाया जा रहा है, तो फिर ऐसा क्या नहीं है कि उन लोगों ने कभी वोट ही नहीं डाला होगा सरकार को? ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर और तथ्यात्मक तरीके से बात करें, तो देखिए, जो चीजें दी जा रही है आज डिजिटल युग की, मैं बात कर रहा हूं लगातार आपके समकक्ष, तो इस डिजिटल युग में अगर मैं आपको समझाऊं, तो ये भी बात मैं बता दूं, डिजी लॉकर में मैक्सिमम चीजें उपलब्ध हैं। लोग कहते हैं कि गरीब दलित के पास कुछ नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि 52 करोड़ जनधन योजना के तहत अकाउंट्स खोले गए थे। उस समय कैसे कागजात मिल गए थे? उस समय कैसे सारी चीज आ गए थे? जो बेनिफिशियरी अकाउंट में जो ट्रांसफर किया जा रहा है पैसा, वो कैसे चला जा रहा है? तो चीजें हैं, बस समझने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, जिसको इस बात का डर है कि हमारे लोगों के नाम कट जाएंगे, तो उनके लिए ही है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, उन सबको पता है कि बूथ स्तर पे हमारे कहाँ कितने वोटर हैं, हमारे कहाँ कितने बीएलओ हैं, और जो राजनीतिक कार्यकर्ता है खास करके, वो काफी चौकन्ना है और हर गांव में बैठकर एक पंचायत की तरह लगाकर लोगों को जोड़ने के लिए आग्रह कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है विपक्ष के साथ कि इनको करना कुछ नहीं है, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी की बात वो मानते हैं, और इसी पे वो टिके हैं। जी ठीक है, मैं वापस लौटते हुए एक बार मोहम्मद जिशान के पास चलता हूँ। जिशान, एक तो अनम्यूट कर लीजिएगा, मुझे बताएं कि भाई वो कह रहे हैं एक चुनाव की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का जो पालन है वो करवाया जा रहा है,
और उसमें इतना विपक्ष को, लोगों को भ्रमित करने की, उनको बरगलाने की जरूरत नहीं है। वरुण जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार सभी लोगों का। पहला क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने बीजेपी पे की जो भी प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि जो वोटर बहुत सारे जो यहाँ पे डिजी लॉकर्स है, ये है वो है। मेरा कहने का मुद्दा एक ही होगा, कांग्रेस पार्टी का कहने का एक मुद्दा है कि आपने अगर 2024 में जो लोकसभा में इलेक्शन करवाया था, क्या वो वोटर फेक थे? अगर वो फेक थे तो अभी करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे मुद्दा क्या होना चाहिए? बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए कि यहाँ पे प्लान कैसे रोका जाए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि आप कितने लोगों को वोटर्स और किन बिलियन को दबा करके आप जो भी लोग अपने वीडियो बना के बोल रहे हैं, जब उनसे जब उनके बोलते जा रहे हैं, पास में जा रहे हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है कि आपके पास प्रमाण पत्र है या नहीं है। उन्हें ये बताया जाए कि बिहार में कितने कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र होगा, कितने लोगों के, जैसे आपने कहा। जियान भाई, आपका ऑडियो कम हो गया, अभी ठीक आ रहा था। एक बार देखिए क्या क्या कहाँ दिक्कत आई। अभी ऑडियो आपका बिल्कुल ठीक था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वरुण जी कि जैसे इन्होंने कहा कि डिजी लॉकर्स है, या फिर यहाँ पे जितने लोग हैं, आरक्षित कितने लोग हैं, अबे दलितों के पास कितने % प्रमाण पत्र होंगे? जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो तो ठीक है, वो अपने दे देंगे। सबसे मेन मुद्दा है कि जो यहाँ से पलायन करके लोग अभी बाहर हैं, क्या वो जो तारीख इलेक्शन कमीशन ने दिया है सबमिट करने का, वो वहां से काम धंधा छोड़ के जो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं उनको बनाने में पर प्रमाण पत्र में मिनिमम, अगर भ्रष्टाचार ना हो, जो बिहार में भ्रष्टाचारों की कमी नहीं है, 100 रुपया लगेंगे। हर प्रमाण पत्र को बनाने में 100 रुपया लगने से 500 से 600 रुपया खर्चा आ रहा है उसमें। क्या वो गरीब तबके के लोग कर पाएंगे? देखिए, दो चीजें हैं, आप वोटर लिस्ट से नाम हटाओ, एक तो पहला पेंशन खत्म होगा, राशन खत्म होगा। जो इन्होंने बोल रहा है कि मैं 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 80 करोड़ को अपने नहीं मन से नहीं जो मन में जिशान, आते हैं वो एक आंकड़ा बता देते हैं। मेरा इसमें एक सवाल है भाई। ये प्रक्रिया तो बिहार के सारे वोटर्स के लिए है, तो आप लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि जो हमारा वोटर है वही प्रभावित होगा, इनका नहीं होगा? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये सेम चीजें राहुल गांधी जो हमारे जननेता हैं, वो ऑलरेडी एक पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए थे, इलेक्शन कमीशन के पास भी लेके गए थे महाराष्ट्र इलेक्शन के। क्या उन्होंने जवाब दिया है आज तक? सेम चीजें ये लोग बैकडोर से यहाँ पे सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ठीक है। कोई मुद्दा नहीं है, कोई बेरोजगारी पे मुद्दा नहीं है, पलायन रोको पे नहीं है। पलायन कैसे रुकेगा इनसे पूछो तो कुछ नहीं है। इनका कहने का मतलब हिंदू मुसलमान करें और राजनीति करें और सत्ता में आ जाए। ठीक है, मनु के पास चलते हैं। मनोज जी, एक बात बताएं कि ये जो चुनाव आयोग प्रक्रिया कर रहा है, विपक्ष क्या वोटर्स में डर फैला रहा है? क्या वाकई ऐसा होगा कि वोटर्स करोड़ों की संख्या में बाहर हो जाएंगे? क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? या फिर वो लोग जो अवैध रूप से भारत में आ गए, उनकी जांच इसके बहाने हो रही है? इस पूरी प्रक्रिया में क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए वरुण जी, ये जो मामला जो आया है ये चुनाव आयोग का मामला, और चुनाव आयोग के किसी भी आदेश का हम लोग काट नहीं सकते। इनको खराब लगेगा, वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट कोई डायरेक्शन। पहली ये बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि इसमें से कौन लोग छटेंगे। दो ही प्रकार के लोग छटेंगे, या तो जिनका यहाँ भी नाम है और वहाँ भी नाम, तो वो लोग फट जाएंगे। या वैसे लोग छटेंगे जो बाहर से आए हुए हैं, जिनका अपने पास कोई सबूत नहीं है, न उनके किसी खानदान को उनको जानकारी है, ये छटेंगे। आम लोग क्यों छूटेंगे? ये प्रश्न आया कि जो लोग बाहर में हैं, जो बाहर में लोग हैं बड़ी, तो वो तो उनके घर के सदस्य होंगे, उनके द्वारा बीएलओ को और बूथ पर या और कई केंद्र बने होंगे, वहां से भी वो ऑनलाइन कॉल से अपनी जानकारी दे सकते हैं। अब सर आप चले आइए, इसके साथ जो मांगा गया, उसके साथ जो मांगा गया है उसमें बहुत कुछ मांगा गया है। एक मांगा गया है कि आपका अगर डाकघर का कोई अकाउंट है, LIC का कोई अकाउंट है, या मनरेगा का कोई है, भारत सरकार या इसके द्वारा
अगर आपको पेंशन मिल रहा हो, ईपीएफ का भी पेंशन है और वो पेंशन भी है, और उसके अलावे आपका जो बनता बली है, तो इसको भी इसमें मांगा गया है। तो इसमें से सभी लोगों के पास उपलब्ध है। और आप जो देहात बात कर रहे हैं, आज देहात के लोगों का राशन कार्ड नहीं बनाया गया। आज देहात के लोगों का बैंक अकाउंट डिपॉजिट पे अकाउंट नहीं खुला हुआ है। जितने संसद हम लोग यहाँ हैं, उससे ज्यादा लोग घर के गांव देहात के लोग हैं। आज रिक्शे वाले का भी अकाउंट खुला हुआ है, उसके पास भी सब कुछ है। और हर गांव में, हर पंचायत में पिज्जा केंद्र है। हो सकता है कि और कुछ नए हो। हर जगह बीएलओ जा रहे हैं, बीएलओ की संख्या बढ़ा दी गई है। लोग कर अरे वो रहे तो हैं पूछ कि रहे हैं कि समय इतने बीएलओ आए कि कहाँ एक से? साल लग गया 2003 में, तो 2003 में जो मनोज भाई, समय लगा वरुण जी, अपोजिशन कह वो रहा है इतने हमने सारे भारत बीएलओ आए वर्ष के कहाँ लगे। से? यहाँ तो केवल अभी बिहार भर का है, तो बिहार भर मनु जी, में 3 से 4 लाख लोगों को मनु चुनाव जी, आयोग को मनु जी, लगाने मैं की आप है और वो काम कर अरे रहे एक हैं। मिनट आई मनोज एम जी, सो सवाल है तो हमें आपको, नहीं सवाल है। लगता है कि इसमें एक सेकंड किसी रुकिए। को मनोज मनु भाई जी, एक आई एम मिनट सो रुकिए। सॉरी टू, मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूं, मगर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि वो बीएलओ जो आपने अपॉइंट किया है, वो क्या पक्षपात करेंगे या नहीं करेंगे, इसका जवाब कौन देगा? दूसरा, अगर किसी आदमी का, मेरा, अगर मैं एक वोटर्स हूं और मेरा लिया गया है और मैंने सबमिट किया है, वो बीएलओ सबमिट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं किसके पास जाऊंगा आगे? ये कोई प्रक्रिया का कोई क्लियर नहीं है इसमें कि मैं क्या करूंगा आगे जाके। आप एक रास्ता तो बताएं। जहां तक आपने मनु जी एक बात की है कि सभी डिजिटल है, सभी लोग यूज कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि क्या पहचान पत्र आप अपने फादर का, या मैं अपने फादर का क्या जन्म प्रमाण पत्र कहां से लेके आऊंगा मैं? अगर मैं 2024 में वोट किया हूं तो मैं लीगल था। अगर 2025 या 26 में भी मैं वोट करने जा रहा हूं 25 में, तो ये लीगल कैसे हो गया सभी वोटर्स? अगर लीगल था तो 24 वाले भी वोटर्स लीगल थे, अभी 25 में होने वाले वोटर्स भी इलीगल है। सबसे बड़ी टाइमिंग मेरी ये है, मेरे क्वेश्चन ये आता है और शंका ये है कि ये टाइमिंग गलत है। 25 दिन में पूरे बिहार के 7 करोड़ मतदाता कहां से सबमिट कर पाएंगे? और बीएलओ जो है वो कितने बीएलओ कितने घर पे जा पाएंगे? ये क्वेश्चन आपसे मनोज जी मेरा। ठीक है देखिए, जी। आपका क्वेश्चन जायज है। सबसे बड़ी बात ये है कि 25 दिन बिहार के लिए, बिहार में संख्या भी बीएलओ को बढ़ाई गई है, और साथ ही साथ हर राजनीतिक दल का बूथ अध्यक्ष होता है। जब एक बूथ पर 1000 मतदाता है, तो उनके घर में चुनाव के समय पर्ची पहुंचाने में उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आगे रहते हैं। तो अपने लोगों को, जिनका उनको लग रहा है कि इनका किसी तरह का है, और कुछ हो कि ना, और कुछ हो कि नहीं हो, वंशावली को तो चुनाव आयोग ने माना है, तो वंशावली तो बन ही सकता है ना भाई। वंशावली तो गांव के मुखिया को बनाना है, ब्लॉक को बनाना है, तो उसमें बनने में तो कोई समय तो लगता नहीं है। 1 सप्ताह के सेम अंदर वंशावली बन जाती है, मनु अगर जी, सही मनु जी, है। सेम मनु जी, मैं इंटरफेयर कर रहा हूं वंस अगेन। मेरा कहना है कि बीएलओ से भी 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया है, बीएलओ का ही वीडियो आया है कि आपने, बीएलओ ने एक घर पे गए हैं, उन्होंने बोला है कि पहचान पत्र, अपना जन्म प्रमाण पत्र दें। तो उनसे सेम वोटर्स ही उनसे क्वेश्चन किया है कि क्या आप दे पाएंगे? बीएलओ का कहना है कि मेरे पास खुद नहीं है, तो मैं कहां से दूंगा या दूंगी? नहीं, तो सर, सेम सवाल चीजें ये आप नहीं, है। कैसे? नहीं, देखिए इलेक्शन वरुण जी, इलेक्शन आप आप, एक बार नोटिफिकेशन देख वरुण वरुण लीजिए। वरुण 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 जी, नया वरुण जी, वरुण जी, वरुण जी, नोटिफिकेशन जो चुनाव वरुण जी, आयोग का चार जारी हुआ चीजें, है, वरुण जी, चार चीजें, उसमें मेरा मेरा उसमें बात सुन लिया वंशावली को मनुज। भी माना गया है। नहीं नहीं, चार चीजें जो मैंडेटरी है, चिल्ला चिल्ला के एनडीए गवर्नमेंट पूरा 11 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं
कि आप अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट में लिंक कराएं, आप अपना आधार कार्ड इलेक्शन कमीशन के आईडी के साथ लिंक कराएं, तो क्या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्शन कमीशन कार्ड वो वैलिड नहीं होगा? तो क्या वैलिड है? नहीं, वो बता ये तो चार रहे, चीजें तो बेसिक होती है। LIC कुछ भी चलेगा, बर्थ नहीं नहीं सर्टिफिकेट बैंक, चलेगा, आप पासपोर्ट चलेगा, वरुण जी, वरुण जी, मैट्रिक की आप भी मैट्रिक का आपका नहीं वो नहीं चलेगा। कितने कितने परसेंट मैट्रिक में पास किए हुए हैं? कितने परसेंट लोग मैट्रिक के सर्टिफिकेट रखते हैं बिहार में? प्रमाण पत्र चलेगा। सबसे बड़ी खेला ST SC दलित OBC के साथ होने वाला है कि सबसे गरीब तबके पे लोग पे, माइनॉरिटी, OBC, दलित, इन लोगों के पास अपने पहचान पत्र कहां से लेके आएंगे? इनका वोट काटने के बाद, इनके वोट काटने के, ये सब हवा LIC का भी चलेगा। अरे वो बैंक अकाउंट निकलवाने के लिए भी हमें किसी के पास जाना पड़ता है। वो बैंक अकाउंट निकलवाने के लिए भी नहीं सर, मनु जी, वो बैंक अकाउंट में निकलवाने, नहीं, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने के लिए भी हमें जाना पड़ेगा, राहुल, बैक उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं हमें। ये जो सबसे पीछे पिछड़े लोग हैं वो वोट ना डाल पाए, ऐसी व्यवस्था है भाई। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड बेसिक चीजें हैं, इनमें से कोई रखी जा सकती थी। राहुल जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं कि कितने लोग पास किए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर बिहार की अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो लगभग अभी का अनुमानित एक आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 40 से 45% लोग जो पास किए हुए हैं। दूसरी बात करें अगर 12वीं का, तो लगभग 50 से 55% लोग, ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जब भी कोई सरकार बनती है, उसके पहले एक गांव की भी पंचायत एक सरकार बनाती है। अगर उस गांव की पंचायत की अगर हम बात करें तो उसमें मुखिया आता है, सरपंच आता है, वार्ड पार्षद आता है। देखिए, जड़ें कहां से है और कहां चल रही है, इसकी भी तो चर्चा कीजिए कि आप हर वार्ड में पता होता है वार्ड सदस्य को कि कौन हमारा वोटर है, कितने हमारे वार्ड के वोटर हैं। उसके बाद निकलिए तो पंचायत स्तर पर देखें तो मुखिया को पता होता है कि हमारे पंचायत में कितने वोटर हैं और क्या फर्जी है, वो सब जानकारी होती है, सारी जानकारियां होती है। यहाँ पे समस्या ये है कि अगर जब ये आर्टिकल, ये संविधान की बात करते हैं, संविधान की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। भैया, ये आर्टिकल 324 तो संविधान की वो प्रति है जिसमें इन सब चीजों की चर्चा की गई है। ये तो कहीं से भारतीय जनता पार्टी का द्वारा लाया गया कानून नहीं है। आप बरगला सकते हैं, आप लोगों को उलझा सकते हैं। जो विपक्ष करता है टीम का मुख्य रूप से वो ये करता है। राहुल जी, अगर मैं आई एम सो सॉरी राहुल जी, अगर आपको लाना ही था तो टाइम बॉन्डिंग भी तो एक आप दे सकते थे ना, 6 महीना पहले ला सकते थे। क्या दिक्कत हो गई कि 25 दिन के अंदर हमको सबमिट करना पड़े? अहमद जी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बस मुझे जरा समझ दीजिए, मैं आपके प्रश्न को उत्तर देता हूँ। आर्टिकल 324 कहता है, क्योंकि मैं संविधान रखता हूँ पास में, देखिए मैं उसी की बात करता हूँ। आप लोग लेके घूमते हैं। अरे आप रखते हैं, हम फॉलो करते हैं। आप रखते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। अब देखो, जो आप कह रहे थे कि टाइम बॉन्डिंग हो सकता था, तो मुझे एक बात बताइए, 2003 में यूपीए की सरकार थी, माफ कीजिएगा जो, और उस समय की अगर हम बात करें तो लगभग 25 दिन में एनडीए की 2003 में कैसे यूपीए, एनडीए की सरकार होगी ना, अटल जी की सरकार थी। एनडीए की सरकार थी, अटल जी बहुत जल्दी भूल जाते हैं राहुल जी आप। उस समय अगर 25 दिन के कार्यकाल में अगर ये सब चीजों को किया जा सकता था, तो आज तो आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट है, अब तो किया जा सकता है। चलिए, मैं वहां भी छोड़ देता हूं, मैं आ जाता हूं 1952 में तो आप ही लोग थे, हम तो नहीं थे। जब 1952 में हो सकता था, 1956 में हो सकता था, 1957 में हो सकता था, 1961 में हो सकता था, 1965 में हो सकता था, 66 में हो सकता था, 67 में हो सकता था, 84 में हो सकता था। मेरे पास पूरी लिस्ट है अहमद भाई कि कब कब कितने बॉन्डिंग हुए हैं, कब कब कितनी छटनी हुई है। तो फिर अभी क्या समस्या है? हाँ, अगर टाइम इश्यू का प्रॉब्लम है तो मैं आपको कहता हूं कि एक देश एक चुनाव का आप समर्थन कीजिए, हम सब साथ में खड़े होते हैं। कहीं किसी प्रकार का जो आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये नहीं रहेगा, आप समर्थन कर दीजिए हमारा। मेरा एक सवाल है राहुल जी, एक मिनट जिशान, एक मिनट दीजिए, मेरा एक सवाल है।
राहुल मुझे एक बात बताएं, मान लीजिए एक भी वोटर जो है वो वंचित रह जाए और इसमें एनडीए का ही कोर वोटर वंचित रह जाए, मतलब आप जो कर रहे हैं, मतलब आप चुनाव आयोग जो कर रहा है उसमें भी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, लेकिन आप लोग चुपचाप देख रहे हैं कि हाँ जो हो रहा है वो ठीक है। भाई कोर वोटर तो किसी का भी हो सकता है ना, अति पिछड़ा वोट तो आप कहते हैं आपके नीतीश कुमार के साथ है, अब इतनी ये जो 11 चीजें उसके पास नहीं है तो समस्या तो हो सकती है ना। तो ये एक जो प्रक्रिया है ये किसी के भी वोटर को प्रभावित कर सकती है, और अगर कोई भी जेन्युइन वोटर छूटता है तो फिर तो ये जो चुनाव है, जो लोकतंत्र है, उसके लिए ठीक नहीं है ना। वरुण जी, अगर जब हम संविधान की आत्मा की बात करते हैं और जब संविधान की किताब को अगर हम पढ़े तो संविधान में अपना अधिकार है, जैसे लोग कहते हैं ना अपनी बातों को कि हमने कहा यह हमारे अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर जब देश विरोधी नारे लगते हैं कहीं भी किसी तरह से, और जब हम किसी उसके ऊपर जब कोई कार्रवाई सरकार करती है तो कहते हैं ना लोग कि अभिव्यक्ति की आजादी है जिसको रोका जा रहा है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कुछ ऐसी आजादियां नहीं दी जाती है जिससे आप ऐसी बातों को करिए जो आपसे राष्ट्र विरोधी बात आपके बातों से प्रतीत होता हो। अब सवाल उठता है कि जो आपने कहा कि इससे आपको भी तो नुकसान है, बिल्कुल। तो क्या जो कार्रवाई होनी चाहिए राष्ट्र हित में वो नहीं होनी चाहिए क्या? छोड़ दिया जाए, वो होना चाहिए ना राष्ट्र हित की कार्रवाई। तो राष्ट्र हित करते करते ये भी पाकिस्तान, वरुण वरुण जी राष्ट्र हित करते करते ये भी पाकिस्तान में भी जाएंगे कि पाकिस्तान के यहाँ पे आ गए। 20 साल यहाँ पे सरकारें किसकी थी? 11 साल सरकारें किसकी थी? अगर 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 जबरदस्ती वोटर्स या फिर डुप्लीकेट वोटर्स हुए तो किसके कार्यकाल में हुए? अहमद जी बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं कि 11 साल कैसे हुई थी, तो भैया जो 60 साल जो आप लोग थे ना, 60 साल में जो चरमरा गया था व्यवस्था, 11 साल जो 60 साल राज किया वो अपना हिसाब नहीं दे पा रहा है। 11 साल में तो हम कितना हिसाब दे रहे हैं, देंगे, अगला डिबेट कभी होगा तो निश्चित रूप से देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि शुरुआत अगर किसी चीज की करनी होती है तो अभी से करनी होती है, कल पे नहीं टालिए। अगर आज इलेक्शन कमीशन चीजों को कर रहा है तो वो होना चाहिए, वो आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। जहां तक आप एक बात कह रहे थे कि पहचान पत्र कहां से आएगा हमारे पिताजी का, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि पिताजी का पहचान पत्र ना हो। हमारे दादा का लिखा हुआ चीज हमारे पास आज तक है, तो फिर आपके पास वो अपने पिताजी का कैसे नहीं हो सकता है? चीजें हैं, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि बिल्कुल हो सकता है जो नहीं विपक्ष राहुल एक भाई, जो राम देखिए बिहार के साथ क्या है, माइग्रेंट की एक दिक्कत है, बिहार के साथ क्या है, बाढ़ की एक समस्या है। तो इन सब चीजों में जैसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो इतना आसान दिख नहीं रहा ना मामला। देखिए गोयल भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बिहार के अंदर कुछ समस्याएं हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, इसी बिहार में एक ऐसे उदाहरण भी देखने को मिला है कि एक दलित वर्ग की महिला फर्स्ट वोटर बनी है मोबाइल से जो वोट किया जाता है उसमें। तो आप सोचिए कि जब वो इस तरह का कार्यों को कर सकती है तो हमारे तमाम बिहार के लोग कैसे नहीं कर सकते हैं। और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी भी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो उनके जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनके जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग एक टारगेटेड होमवर्क देते हैं कि इतने लोगों को जोड़ना है, इतने लोगों को करना है, आप घर घर जाकर करिए। जब राम मंदिर का चंदन और वंदन और टिक्का जब हम भेज सकते हैं, पूरे देश के गांव गांव में भेज सकते हैं, तो वोटरों की इच्छा शक्ति। वरुण जी मैंने बोला था कि मुद्दे से ये भटक के आएंगे। पाकिस्तान, राम मंदिर, कभी इन्होंने राहुल जी कभी इन्होंने ये नहीं बात किया पलायन कैसे रुकेगी, रोजगार कैसे मिलेगी, इस पे बात नहीं हुई अभी तक इस पे बात नहीं हुई। ये आ गए फिर राम मंदिर पे। अहमद भाई मैं उस पे भी आ रहा हूँ। देखिए क्या है ना कि जहां तक पलायन का मुद्दा है, 1990 से 2005 तक की जो व्यवस्था थी अब वो व्यवस्था नहीं है। कृषि रोड मैप अगर मुख्यमंत्री जी का उठाया जाए तो उसमें अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि पहले की दफा बेरोजगारी और जो पलायन है वो घटे जरूर है, लेकिन फिर भी उसके लिए जो उद्योग लाने की जो बातें चल रही है, जो पहले बिहार क्या था, पहले बिहार का बजट था 23,000 करोड़ का, आज बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ का। अंतर है। अब देखिए पहले प्रति व्यक्ति आय थी 6 से 7,000, आज लगभग 58,000 है। अंतर है। पहले हमारे पास बिजली 6 से 7 घंटे रहती थी। पटना की बात नहीं, ये आंकड़ा भी राहुल जी ये आंकड़ा भी बता देना। हर घर में युवा बेरोजगार बैठा हुआ, ये भी आंकड़ा बताए ना आप। चलिए एक बार मनोज जी वापस लौटे हैं, मैं एक बार मनोज जी को शामिल करते हुए, मनोज जी ये आपके साथ तो आप लोग दावा करते ही हैं कि अति पिछड़ा जो वोटर है वो आपके साथ रहा है शुरू से। अब वो जो अति पिछड़ा है वो भी क्या ऐसे डॉक्यूमेंट रख पाता है क्या, मतलब? और
जब माइग्रेंट्स हैं, जो जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या वो अपना 500 रुपए का टिकट कटा के, 700 रुपए का टिकट कटा के वापस आएगा अपना वोट बनवाने के लिए या अपना प्रूफ देने के लिए, जितने लोग बाहर रह रहे हैं, जो काम धंधे की तलाश में बाहर गए हैं, तो ये थोड़ा सा अब जो है व्यवहारिक कम दिखाई दे रहा है। इस समस्या को जेडीयू किस तरीके से चुपचाप देख रही है? देखिए, इस क्या दिया, ऐसा तो बात नहीं था। और ये लोग अभी चर्चा कर रहे हैं और हम लोग 30-35 हमारे परिवार को जान रहे हैं कि जो वहां से ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम रहता तो कोई बात होती। सब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हर किसी के पास है, या कुछ नहीं है तो वंशावली है। अभी जो भूमि सर्वेक्षण का काम हुआ, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने अपना वंशावली नहीं बनाया होगा। तो इसीलिए शायद ही कोई व्यक्ति होंगे जिनका बैंक में अकाउंट नहीं होगा, शायद ही कोई व्यक्ति होंगे जिनका LIC का नहीं कटा हुआ होगा। इसीलिए ऐसा कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिनको लग रहा है प्रॉब्लम, तो वो अगर गलत आदमी होंगे तो उनके पास कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो इस बिहार राज्य के नागरिक हैं, वह बिहार के किसी भी कोने में है, तो उनके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है, उनके परिवार के पास है, वो उनको भेज के उसको जमा करेंगे। ऑनलाइन भी करना है, इसलिए इसमें कोई परेशानी वरुण जी हमें नजर नहीं आता है। अब कुछ है ही नहीं तो आप उसको क्या कह सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप गांव में आप जाकर देखिए, हर घर में किसी न किसी के घर में उनका वंशावली जरूर मिलेगा। 7.3 करोड़ लोगों के पास पहुंचना 25 दिनों में क्या संभव है? ये बात दूसरी है, ये प्रश्न आपकी दूसरी है। नहीं, और जहां तक बात करें, नहीं, अगर आप पहुंचेंगे, मनु जी, हर प्रश्न से मत जोड़ दीजिए। नहीं, अगर आप पहुंचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? सही है, बीएलओ पहुंचेगा ही नहीं तो हमारा होगा कैसे? अरे भाई, आपके हर बूथ पर 10 गो अध्यक्ष चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं क्या? उनका क्या ड्यूटी है? हर पार्टी के हर बूथ पर 10-10 कमेटी के लोग हैं, सब यहाँ पर हवा मारते हैं कि हर बूथ पर 10-10 लोगों की कमेटी बन गई। आपके पास सब, मनु जी, आपके पास धन बल तंत्र सब कुछ है, हमारे पास तो वो सुविधा नहीं है ना, तो हमें तो अपने खुद जाके करवाना पड़ेगा। नहीं है आपका, नहीं, आप बूथ कमेटी है हमारे पास, क्यों नहीं रहेगा बूथ कमेटी? बूथ कमेटी है, मगर बूथ कमेटी में बूथ कमेटी जाके थोड़ी ना करेगा। कितने लोग ऑनलाइन भर पाएंगे? मैं आपके थ्रू मनु जी से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऑनलाइन भर सकते हैं बिहार में अपना? बताइए उनको। किसी न किसी लोगों के पास जाना पड़ेगा, हाथ पकड़ना पड़ेगा। मकसद यही है, होगा तो सब लोग आ जाएंगे। राशन कार्ड मकसद होगा तो सब लोग देखिए मनु जी, मेरा एक सवाल है आपसे। 2003 तक की तो वोटर लिस्ट भी अपलोड कर दी गई है, उससे पहले वालों के लिए कोई समस्या भी नहीं है। उसके बाद वाले जो हैं उनके लिए सिस्टम रखा गया है कि भाई ये 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक दिखा दीजिए और उसमें भी जो परीक्षण है वो हो जाएगा फिर। नहीं, एग्री करता हूं वरुण जी आपसे, मैं 11 डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए भी लोग तैयार हैं, मगर आप जो वंचितों और पिछड़ों का अधिकार छीनना चाहते हैं, किसी के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके पास इसमें आप इसके थ्रू मनु जी बताता ही नहीं। आप 7 करोड़ दिला रहे हैं, 2003 के बाद 7 करोड़ है। लोकसभा 2024 में 7.3 करोड़ मतदाता ने वोट दिया। में पकड़ा गए हैं तो आप पर नहीं लागू करेगा क्या? एक नहीं, अगर 2000 तो आप पर नहीं, अगर 2024 मनु जी, अगर 2024 चले गए हैं
तो आप पर नहीं 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 रोक नहीं लगाएगा क्या? देखिए, आप 2024 में आपने उसी से वोट लिया है, 2024 में आपने उन्हीं से वोट लिया है। अगर वो इलीगल था तो ये भी इलीगल है। जो हो क्या गया, फिर से चुनाव करवा दें, एमपी इलेक्शन में फिर से करवा दें फिर बिहार में? इसे रूटीन आप एक्सरसाइज दूसरी नहीं मान बात क्या सकते क्या? उसको करा दो क्या? गजब वाली बात बोलते हैं भाई। इसे रूटीन एक्सरसाइज नहीं मान सकते क्या? चुनाव आयोग तो यहाँ 7 करोड़ है नहीं 2003 के बाद देखिए, मतदाता। ये बैक नहीं वरुण जी, ये बैक डोर से एनआरसी भी है, बैक डोर से जो राशन कार्ड जो गरीबों, दलितों की, दलितों, वंचितों की। रात में सुप्रीम राहुल कोर्ट जी और क्या तेजस्वी करते जी, हैं? राहुल जी और कभी तेजस्वी, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट चले गए। आदरणीय जी थोड़ा सुन तो ले हमें। जो लोग अवैध वोटर बन गए हैं उनको बाहर निकालना भी जरूरी है। नहीं जरूरी है, बनाया किसने? क्वेश्चन तो ये भी होता है कि बनाया किसने? 11 साल में सेंटर में सरकार है इनकी, 20 साल से यहाँ पे सरकार है इनकी। अगर अवैध वोटर्स आए तो आए कहां से? ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन होता है ना। नहीं जी, राहुल आनंद भाई, वो वोटर बन कैसे गया, वो आया कैसे, वो जिम्मेदारी भी तो आपकी थी। अब सुनिएगा, मैं जरा बोलूंगा तो हो सकता है कि कहीं मिर्ची लगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए मैं आपको बताता हूँ सर, हमें मिर्ची नहीं लगती है, आप बोलते रहे, आप हमारे भाई हैं। सुनिए 2006 का एक आपको प्रसंग मैं बताता हूँ। उस समय ममता बनर्जी सांसद हुआ करती थी और उन्होंने क्या किया था कि एक बंच, ये ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध है, इसको देखा जा सकता है, एक बंच लोकसभा स्पीकर के पास फाड़ कर फेंका था और कहा था कि ये जो बंगाल के अंदर जो CPIM की जो सरकार है वो अवैध घुसपैठियों को अंदर में बसा रही है और वोटर बना रही है। उसका उन्होंने प्रतिकार किया था। उसके बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसके बाद फिर आज भी वही काम वहां पे हो रहा है। क्योंकि देखिएगा, तो क्यों नहीं राहुल जी, क्यों नहीं निकलवा रहे आप? ये सरकार आपकी है ना, क्यों नहीं कर रहे आप वहां से? हसन भाई मैं बता रहा हूँ, सुनिए, जब लंका में विभीषण होता है ना तो इस तरह की घटना हो जाती है। जब बीएसएफ का जब शक्ति बढ़ाया गया था, 50 किलोमीटर का दायरा जब बढ़ाया गया था, तो सबसे ज्यादा किसने प्रतिकार किया था? आपको पता है? ममता दीदी ने किया था, सबसे ज्यादा प्रतिकार किया था। और आपको बता दूं कि ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं हमारे सोशल मीडिया पे और खास करके न्यूज चैनल के माध्यम से भी, कि जिसमें 200 रुपए लेकर आधार कार्ड बनाया जाता था। तो देखिए, निश्चित तौर पे जो भारत के देशवासी हैं वो हमारे हैं। जिस तरह से CAA NRC पे लोगों को बरगलाया गया था और शाहीन बाग में बैठा दिया गया था। और देखिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है, मैं खुद भी आपसे कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उसमें शिक्षा का अभाव निश्चित रूप से है। क्योंकि होता क्या है कि जो वोट बैंक की जो लोग राजनीति करते हैं वो इस तरह बनाकर रखते हैं वैसा प्रोपेगेंडा, क्योंकि थोड़ा मैं कड़वा बोलता हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि जो मौलानाओं और जालीदार टोपी का जो नशा जो राजनीतिक पार्टियां रखती है ना, उसके हिसाब से वो सरकार चलाने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ सेटलमेंट कैसे कैसे हुआ है। आप सेटलमेंट देखिए, आप ट्रिपल तलाक के बदले में किस तरह का सेटलमेंट हुआ था, ये देखिए। वक्फ बोर्ड को 123 प्रॉपर्टी दे दी गई दिल्ली लुटियंस की, कांग्रेस के शासनकाल में। ये ऊपर घुमाइए, मतलब मुद्दे पे तो आइए कि करना क्या है। आप वोटर्स बढ़े हैं, अगर 20 साल में आप बंगाल लेके जा रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर लेके चले जाएंगे, अरे बढ़ा कैसे? क्वेश्चन तो ये है कि बढ़ा कैसे? आपने पूछा 11 साल में क्या किया, तो मैं बता रहा हूँ 11 साल का हिसाब दे रहा हूँ कि अभी तो बच्चा पैदा हुआ है। अब आप देखिए ना, अब 18 वर्ष का युवा जैसे खड़ा होगा उसके बाद वो कैसे 20 साल बिहार में रह गए, अभी तक जवाब ही देते रह गए। आपको तब पता नहीं चला? आपको 2020 में पता नहीं चला था कि वोटर्स बढ़ रहे हैं? देखिए, जिस बिहार की आप बात कर रहे हैं ना हासिम साहब, मैं आपको बता देता हूं, उस बिहार को अगर 2005 के बाद देखा जाए तो जो अच्छी सड़क, अच्छी बिजली और अच्छी शिक्षा व्यवस्था और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं इसी का देन है। और जो जिस सीमांचल की उपेक्षा की गई थी, जिसमें लगभग देश की आजादी के बाद ट्रेन ही नहीं चली, वहां ट्रेन चला दी गई नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। क्या ये उपलब्धि नहीं है? आप जिस इंडिया अलायंस के साथी हैं, राघोपुर दियारा का जो पुल आज तक नहीं बन पाया 53 साल में, उस पुल को किसके शासनकाल में बना दिया गया? ये भी तो एक उपलब्धि है, तुरंत छोड़ दिया गया। देखिए क्या है ना, चीजों को करना है, अगर नुकसान आपका है तो समाधान हमारा भी नहीं है। हमें अपने लोगों को लेकर चौकन्ना रहना होगा। जितनी जिम्मेदारी सरकार की बनती है उससे ज्यादा जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की बनती है, क्योंकि उनको अगर लोकतंत्र में भरोसा है तो आइए। अगर कुछ बच्चों कंप्लेनिंग होते हैं, दीजिए, फिर मुझे मनोज और हाशिम के पास जाना। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं जो सवाल किया था उसका जवाब तो अभी भी नहीं मिला। एक चुनाव की प्रक्रिया है, ठीक है, एक चुनाव आयोग ने प्रक्रिया अपनाई है, उसमें अगर आपके विपक्षी जो हैं उनको कोई खामी नजर आ रही है तो उस खामी को दूर करवाने का प्रयास कीजिए ना। आप भी जाइए चुनाव आयोग में,
कि लोगों को परेशानी हो रही है, थोड़ा और बेटर कर दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ही विरोध में गलत ही कह रहे हैं। बता दीजिएगा तो कोई दूसरा आदमी देखिए बड़ा ही स्पष्ट है कि जो 11 दस्तावेज मांगे गए, जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग के द्वारा मांगे गए हैं, वो बिल्कुल इस वैलिड डॉक्यूमेंट के आधार पर माने गए हैं। और इसके लिए जो इंडिया अलायंस की जो साथी जाके दिल्ली में कल मिले थे, तो चुनाव आयोग ने बड़ा ही स्पष्ट किया था। क्योंकि देखिए, एक होता क्या है, अंधेरे में हम लोग चोर सिपाही का गेम खेला करते थे पहले जब छोटे थे, तो उसमें क्या था कि लोग जाकर धप्पा मार के भाग जाते थे। वो विपक्ष यही अभी भी वही कर रहे हैं सर। तैयार नहीं है कि हम जनता के बीच में रहेंगे, हम मौजूद रहेंगे ग्रामीण स्तर पे, आप कराइए, आप कदम से कदम मिलाकर चलिए तो सही। अगर नुकसान आपका है तो फायदा हमारा कैसे है, जरा हमें बता दीजिए। आपको ये लगता है कि जो डर उन्हीं को है कि जिनको ये लगता है कि जिसको मुस्लिम राजनीति करनी है और यादव मुस्लिम की खातिर मुस्लिम जिसको राजनीति राहुल जी, यहाँ पे मुस्लिम हिंदू का बात ही नहीं है। बात यह है कि जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र में एक एक झुग्गी में हजार हजार वोटर पैदा कर दिए थे, सेम चीजें आप बिहार में करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये होता है। हसन साहब, मैं आपको बता देता हूँ, लिखन के सामने बकंद का नहीं चलता है। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा के पहले में कर्नाटका में आप ही की सरकार है, लगभग 25 लाख वोटर बढ़ गए। यही नहीं, 2019 की बात, 2009 की बात करते हैं, यूपीए के शासनकाल में 35 लाख वोटर महाराष्ट्र में बढ़ गए। इस पे कभी कोई उदाहरण या कभी कोई प्रतिकार आपने नहीं, किया? एक झुग्गी में 1000 वोटर्स कहीं से हो सकता है क्या? एक झुग्गी में कहीं से 1000 वोटर ऑन डेटा में बात कर रहा हूँ आपसे राहुल जी। तो कर्नाटका में कैसे बढ़ गए? कर्नाटका में तो आपकी सरकार है। एक मिनट रुक जाइए, अब रुकिए मनोज जी। अब मैं थोड़ा आपसे इजाजत लूंगा वरुण जी। आप पूरी तरह से, आप लोग भी संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं कि हाँ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, या थोड़ी बहुत सुधार की गुंजाइश है चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में, उसकी अपील की जा सके? देखिए, चुनाव आयोग से हम यही अपील करेंगे कि जो उन्होंने बीएलओ बनाया है और लोगों को लगाया है, वो राजनीतिक दल के जो बीएलओ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। और अगर 25 दिन में नहीं हो पाता है तो 15 दिन का और टाइम दें, क्योंकि हमारे जितने भी मतदाता हैं उनके घर में और कुछ है कि नहीं है, अभी के डेट में वंशावली मौजूद है। इसीलिए वो चीज को देख सकते हैं, पूरे ईमानदारी से उनके हमारे मतदाताओं के साथ काम करें, किन्हीं का भी फॉर्म न छूटे, इसका वो ख्याल रखें। मैं यही चुनाव आयोग से अपील कर सकता हूं। और खास करके तमाम निशान अहमद की पार्टी कह रही है, वो भी तो यही कह रहे हैं। सर, आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपके साथ ज्यादा गेम कर रहे हैं वो। किसी के साथ कोई गेम नहीं कर रहे हैं। जिनको गेम लग रहा है वो रोड पर चिल्ला रहे हैं। अरे रोड पर चिल्लाने से क्या होगा? आपके पास अभी नोटिफिकेशन निकला हुआ। मनु जी आपको याद होना चाहिए, जब हम लोगों जब नहीं गए, हाई कोर्ट नहीं गए, यही तो सबसे बड़ा लग रहा है कि आप जनता को बरगला रहे हैं कि आपका जब महागठबंधन, मनु जी, महागठबंधन की सरकारें थी, जाति जनगणना हम ही लोगों ने करवाया था, आप भी शामिल थे उसमें। तो सबसे पहला इंसान, सबसे पहली पार्टी थी बीजेपी के लिए। तो आप इसमें ध्यान रखें, आपके साथ ज्यादा नुकसान है। आप अपना ये सरकारें जाने वाली है तो चिंता नहीं करें, मेरी चिंता करना न पड़ेगा करें। ना। हमारे कोई वोटर एक भी नहीं कटेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसीलिए 70 से क्योंकि पता है ना, बीजेपी को पता है कि हमारा वोटर्स नहीं कटेंगे, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सब सेटिंग है सर। ठीक है भाई, तो और पूरी सेटिंग है, पूरी सेटिंग है। अब सुनने में आ रहा है कि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में भी जा रहा है और 9 तारीख को कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, वरुण जी, कांग्रेस पार्टी धरातल पे भी लड़ेगी, कोर्ट में भी लड़ेगी। तो ये तो कोर्ट पे भी लड़ेगी, वो देखना रहेगा। आज समय इतना ही है, इजाजत दीजिएगा। लेकिन बड़ा विषय है और देखना ये है कि इसमें क्या क्या संभावनाएं जो हैं वो आगे दिखाई देती है। आप मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार संवाद देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए बने रहिए जनता टीवी बिहार पर।